वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। हम इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना से लेके और भारत की आज़ादी 1947 तक जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और इसकी जो सबसे पहली बैठक होती है वो बॉम्बे में होती है। पूना में इसकी बैठक होने को होती है, लेकिन पूना में फैला होता है प्लेग महामारी और इस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है बॉम्बे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर महीने 1885 में बॉम्बे में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो वो होता है 28 दिसंबर को। तो इसके जो प्रारंभिक जो नेतृत्व संभाला जाए, ये कहा जाए कि जो प्रारंभ के जो लीडर्स थे, नेता थे, उनमें जो प्रमुख नाम आता है, सबसे पहले अगर मैं नाम लूं तो ग्रैंड ओल्ड मैन मिस्टर दादा भाई नौरोजी, उसके बाद फिरोजा मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और साव से एस सुब्रमण्यम प्रमुख लीडर्स में शामिल थे। और यहाँ पे जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, ये 1885 की जो पहली बैठक थी उसकी ये तस्वीर है, जिसमें ये जो महत्वपूर्ण नेता थे आपको देखने को मिलेंगे। इसकी जब स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना या इसको ये कहा जाए कि जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे, जिनका ये विचार था कि एक इस तरह की संस्था बनाई जाए। अब हम बात करेंगे इसके बैठक की बारे में। जो पहला अधिवेशन होता है वो 1885 में, जैसा कि मैंने बताया, कि बॉम्बे में होता है और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी करते हैं। कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी करते हैं। ये इनकी तस्वीर है, ये है डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि 1885 का जो पहला अधिवेशन है बॉम्बे में, ठीक, उसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरा जो सत्र होता है ये 1886 में बुलाया जाता है और यह सत्र आयोजित किया जाता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ये हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है इस सत्र को संभालते हैं, या ये कहा जाए इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा जो सत्र है वो 1887 में मद्रास में आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। यह इंपॉर्टेंट इस मायने में हो जाता है कि पहली बार किसी मुस्लिम ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की कमान संभाली थी। तो ये सत्र जो था वो तीसरा सत्र था और वर्ष था 1887। आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मद्रास में। अब हम बात करेंगे चौथे सत्र। चौथा सत्र जो है वो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है, जो आज की डेट का प्रयागराज है। इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूल करते हैं, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं इनको आप देख सकते हैं, ये जॉर्ज यूले हैं। ठीक है। तो 1888 जो चौथा सत्र है आईएनसी का वो होता है इलाहाबाद में, जो कि आज की डेट का प्रयागराज है। प्रयागराज इंस्टीट्यूट जो है यूपीपीसीएस प्री के लिए, यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किए हुए। यह टेस्ट सीरीज मात्र 499 की फीस में है और इसमें टोटल टेस्ट की संख्या जो है वो 15 है, जिसमें से जीएस फर्स्ट पेपर के 12 टेस्ट होंगे और 3 टेस्ट सी सेट से रखे जाएंगे। ये जो टेस्ट है 15 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। जिसको एनरोलमेंट करना हो, ये यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और ये टेस्ट जो कंप्लीट होगा वो 10 मई को कंप्लीट हो जाएगा। इन टोटल 15 टेस्ट में फिर से मैं बता दूं, 12 जो है जीएस हैं और 3 स्पेशल टेस्ट रखे गए सी सेट के। ये पूरा 15 का 15 टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है। अब चलते हैं आगे। 7 से 28 दिसंबर के बीच में बंबई में 1889 ईस्वी में एक फिर से अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न करते हैं। और इस अधिवेशन की जो खासियत होती है यह होती है कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईएनसी के महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था? तो 1889 का बंबई का जो अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी, इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। और
एक और चीज याद रखिएगा, इस अधिवेशन में ही 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है। और कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ था। तो आपको महत्वपूर्ण अधिवेशनों के क्रम में 1889 का अधिवेशन याद रखना है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न करते हैं। और इसकी प्रमुख बात क्या है, इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, और इस अधिवेशन में 21 वर्ष की मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके साथ में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन हुआ था, कहां पे, लंदन में। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे 1896 के अधिवेशन के बारे में। 1896 1896 का जो अधिवेशन होता है वो होता है कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला शयानी करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस अधिवेशन की प्रमुख बात क्या थी। तो इस अधिवेशन की प्रमुख बात यह थी कि कांग्रेस मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार वंदे मातरम का गान गाया था। ठीक है, वंदे मातरम, जैसा हम जानते हैं कि हमारे लिए एक राष्ट्रगीत है और एक राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगीत के रूप में क्या है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का पहली बार गायन किस अधिवेशन में किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्ला सयानी करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले अधिवेशन की। अगला जो अधिवेशन है 1899 का महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये लखनऊ में होता है। ठीक है, 1899 का जो अधिवेशन है लखनऊ में होता है। इसके जो अध्यक्षता है रमेश चंद्र दत्त करते हैं। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त करते हैं, और इसमें पहली बार भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्ष 1901 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता दिनसा ई वाचा करते हैं। और इस अधिवेशन की जो खासियत यह है कि पहली बार गांधी जी कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो ये होता है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं दिनसा ई वाचा। अब बात करेंगे 1905 का महत्वपूर्ण अधिवेशन। ये अधिवेशन होता है बनारस में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इसका अध्यक्षता करते हैं। और इसमें सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की जाती है, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं कौन, तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करेंगे 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी करते हैं, और इसमें 4 प्रस्ताव जो है अपनाया गया। एक तो स्वराज की बात की गई, सेल्फ गवर्नमेंट, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा स्वदेशी, और चौथी बात थी राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का जो अधिवेशन होता है वो सूरत में होता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। ठीक है, कौन, रास बिहारी घोष। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, एक नरम पंथ में और एक गरम पंथ में। ठीक है, तो नरम पंथी और गरम पंथी, इस तरह से 2 विभाजन होता है, और आगे का सत्र जो है स्थगित हो जाना। 1910 की हम बात करें, 1910 का जो अधिवेशन होता है वो एक बार फिर इलाहाबाद में होता है। इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न करते हैं। कौन, सर विलियम वेडरबर्न करते हैं। इसमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिनियम के द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 का जो अधिनियम था जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, उसकी निंदा किसमें की थी, तो ये था 1910 का इलाहाबाद का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न करते हैं। नेक्स्ट 1911 के अधिवेशन की बात करें, यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं B.N. धर। कौन, B.N. धर। और कांग्रेस अधिवेशन में इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन, जो राष्ट्रीय गान है, उसका गान किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण मन का गायन सबसे पहली बार कहाँ किया गया था,
तो कांग्रेस का जो आईएनसी अधिवेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1911 का कलकत्ता में, वहां पे किया गया था। अब हम बात करेंगे 1915 के अधिवेशन के बारे में। यह अधिवेशन होता है बॉम्बे, मुंबई, जिसकी अध्यक्षता सर एसपी सिन्हा करते हैं। कौन? सर एसपी सिन्हा करते हैं। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में इसमें बदलाव किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला अधिवेशन 1916 का जो अधिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। यह अधिवेशन होता है लखनऊ में। तो 1916 का जो अधिवेशन है लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता एसपी मजूमदार जी करते हैं। कांग्रेस के दो गुट नरमपंथी और अतिवादी या गरमपंथी बोला जाए के बीच में यूनिटी हो जाती है। इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1916 के अधिवेशन में, वह यह कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। क्या? लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर एक बार एक साथ आते हैं। अब हम बात करेंगे 1917 का अधिवेशन। 1917 का अधिवेशन जो होता है वो कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है। ठीक है, और आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो यही है, एनी बेसेंट, जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला 1918। 1918 बॉम्बे, अध्यक्ष इसके हैं सैयद हसन इमाम। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड जो रिफॉर्म था वो 1917 में उसकी घोषणा होती है और आता है 1919 में। तो 1918 का जो बॉम्बे जो सत्र है वो स्पेशल सत्र होता है, स्पेशल सेशन होता है, और इसमें जो बात की जाती है वो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म की योजना के बारे में की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1919 का अधिवेशन। 1919 का जो अधिवेशन है वो अमृतसर में होता है। अमृतसर में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन में दिया, तो 1916 का जो अमृतसर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, वो अधिवेशन था। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के टाइम में जो आता है आईएनसी की बैठक जो होती है वो 1920 में होती है और यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, और यहीं पे महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था। ठीक है, जो नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट है, ठीक, उसको वो जो है एक हवा देते हैं महात्मा गांधी जी। और ये स्पेशल सत्र होता है 1920 का, जो कि कहाँ होता है? कलकत्ता में। तो आपको 1919 का ये जो सत्र है अमृतसर वाला, ये याद रखना है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। 1920 का जो विशेष सत्र है जो कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उसी वर्ष 1920 में ही, ठीक है, नागपुर में सेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1920 का जो विशेष सत्र है एक कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं और महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इस पॉइंट के साथ में आपको याद रखना है 1920 का नागपुर का अधिवेशन। ठीक है, 1920 का नागपुर का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य करते हैं और यहाँ पे भाषा के आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया जाता है। कांग्रेस की कार्य समितियों का जो पुनर्गठन है, रीऑर्गेनाइजेशन है, वो भाषा के आधार पर किया जाता है 1920 के नागपुर के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य जी करते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ष 1922 का गया का अधिवेशन। ठीक, गया कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता करते हैं सी आर दास। कौन करते हैं? सी आर दास। सी आर दास और अन्य नेता आईएनसी से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन किया। किस पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का। और स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में होता है। 1923। तो प्रमुख नेता में सी आर दास होते हैं और मोतीलाल नेहरू। अब हम बात करेंगे आगे 1924 का अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1924 का जो अधिवेशन होता है बेलगाम में होता है। ठीक है, कर्नाटक बेलगाम में।
और इसकी अध्यक्षता करते हैं M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी या गांधी जी ने वह कौन सा अधिवेशन था आईएनसी के जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, तो मात्र और मात्र केवल एक अधिवेशन था आईएनसी का 1924 का, जो कि बेलगांव में होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। ठीक, इसके अलावा उन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। अच्छा, अब जब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था, तो वो 1901 का कलकत्ता वाला अधिवेशन था। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप में आयोजित केवल और एक सत्र था, कौन सा, 1924 का बेलगाम। 1925 का जो अधिवेशन है वो कानपुर में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आईएनसी की, तो 1925 में 1925 का जो सेशन कानपुर में होता है उसकी अध्यक्षता जो सरोजिनी नायडू करती हैं वो होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, तो वो है एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। अब हम बात करेंगे 1927 के अधिवेशन में। 1927 का अधिवेशन होता है मद्रास में, और इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी। कौन? डॉक्टर M.A. अंसारी। इसमें जो प्रमुख बात यह है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और पूर्ण स्वराज, ये शब्द याद रखना है आपको, पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज के संकल्प को किस अधिवेशन में अपनाया गया है, तो यह जो है 1927 का मद्रास का अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी जी करते हैं। अब हम बात करेंगे 1928 का अधिवेशन। 1928 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया जाता है। तो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी करते हैं, और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया जाता है। अब हम बात करेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इससे पहले जो फैक्ट था ये था कि पूर्ण स्वराज पर संकल्प को कब अपनाया गया था, तो ये 1927 का मद्रास वाला अधिवेशन है। ठीक है, यहाँ पे संकल्प की बात की जाती है, जबकि पूर्ण स्वराज पर जब प्रस्ताव पारित करने की बात की जाएगी तो 1929 का लाहौर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और इसके एक साल पहले इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू 1928 का अधिवेशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, तो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया, पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना, ये दूसरा पॉइंट था। फिर से देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाना। इसके साथ में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की जो घोषणा की जाती है वो 1930 में की जाती है, और ये बात आती है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब हम बात करेंगे 1931 का कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित होता है। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया जाता है। 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, वल्लभ भाई पटेल। तीसरा जो प्रमुख पॉइंट आता है ये कि महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज, ध्यान दीजिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जो गोलमेज की जो बैठक होती है वो 3 बैठकें होती हैं, 1930, 1931 और 1932 में। इसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से केवल और केवल एक ही बैठक में पार्टिसिपेट किया गया था, और वह बैठक थी दूसरा गोलमेज बैठक। तो महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए थे, और महात्मा गांधी जी ही जाते हैं
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता इसकी अध्यक्षता करती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फिर यहां पे प्रश्न कि पहली प्रथम अंग्रेज महिला जिसने आईएनसी की अध्यक्षता की थी उनका नाम और वह सत्र कौन सा था। ये 1933 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1934 का अधिवेशन। 1934 का अधिवेशन जो है वो बॉम्बे में होता है जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं और कांग्रेस के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब हम बात करेंगे आगे 1936 का अधिवेशन। 1936 का अधिवेशन जो है लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया जाना इसकी जो है इस अधिवेशन की प्रमुख बात थी। अब हम बात करेंगे 1937 का अधिवेशन। 1937 का जो अधिवेशन होता है वो फैजपुर में होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह जो अधिवेशन है आईएनसी का वो पहली बार गांव में हुआ था। तो फैजपुर गांव है। ठीक है, तो किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा? फैजपुर का अधिवेशन 1937 में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। नेक्स्ट 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में यह अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की जाती है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की जाती है? तो 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में किया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1939 की बात कर लें, यह अधिवेशन होता है त्रिपुरी, ठीक, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से जो है आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है आईएनसी से थोड़ा वो अलग हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब हम बात करेंगे आगे 1940 का अधिवेशन। 1940 का जो अधिवेशन होता है वो रामगढ़ में होता है। कहां पे होता है? रामगढ़ में। और इसके जो अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आजाद। इसकी प्रेसिडेंटशिप होती है वो अबुल कलाम आजाद जी संभालते हैं। वर्ष 1941 से लेकर 45 तक यह अवधि विभिन्न घटनाओं अर्थात जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन इसी टाइम पीरियड में होता है। आरआईएनए म्यूटिनी आईएनए द्वारा प्रभावित, ठीक है, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन जैसी जो संवैधानिक वार्ताओं का ये चरण होता है और इस चरण के दौरान ये घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1941 से लेकर 1945 के बीच में नहीं होता है क्योंकि कई पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो हो रहे होते हैं, तो आईएनसी की बैठक हो नहीं पाती है। अब हम बात करेंगे 1946 का मेरठ का अधिवेशन। तो आज़ादी के पहले का जो अंतिम अधिवेशन है 1947 में अपना देश आज़ाद होता है, तो उसके पहले का जो अंतिम अधिवेशन है वो 1946 का अधिवेशन है जो अधिवेशन मेरठ में होता है और इसकी अध्यक्षता जे बी कृपलानी जी करते हैं। ठीक है, अब आजादी से पहले का ये आखिरी सत्र है और जे बी कृपलानी स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जे बी कृपलानी। प्रयागराज इंस्टीट्यूट की तरफ से यूपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज है और यह टेस्ट जो है आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के ऐप पे दे सकते हैं और यह ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है, जो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में जो डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये जो टेस्ट है मात्र 499 में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। टोटल 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं और जिसमें 12 जो है जीएस पेपर के और 3 जो है सीसेट पेपर के टेस्ट होंगे। ठीक, इसके साथ में अगर मैं बात करूं ओके, थैंक यू।